इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ बेले, सुवर्णा बेले, सांगली समडोली, पुत्री अपर्णा विजय पाटिल पुणे, पुत्री स्वप्ना प्रशांत पाटिल बैंगलोर, पुत्री कादम्बरी दीपक पाटिल पुणे, कुमारी पूर्वा विजय पाटिल पुणे, अरहम प्रशांत पाटिल बैंगलोर, तन्वी दीपक पाटिल पुणे, विराज विनोद बेले समडोली, कुमारी शुभा रविराज बेले समडोली, पीयूष रविराज बेले समडोली। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आज की साधु समाधि भावना की। जलो परम पूज्य मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज की पवित्र भावना का नाम साधु समाधि भावना। जैन दर्शन आत्मा को परमात्मा बनने का मार्ग प्रशस्त करने वाला दर्शन है। मूलभूत सिद्धांत तो जैन धर्म का यह है कि आत्मा परमात्मा किस प्रकार से बन सकता है। इसकी विधि को व्यवस्थित समझाने का कार्य जैन दर्शन करता है। और हम सब संसारी प्राणी हैं। मनुष्य पर्याय में हमारा जन्म है। जन्म के पश्चात हमें मरण भी करना है, मरण करके पुनः जन्म भी लेना है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक हम इसी जन्म और मरण के चक्र से छूट नहीं पाएंगे, हम परमात्मा नहीं बन पाएंगे। परमात्मा बनने के पश्चात न हमारे पास जन्म रहेगा न मरण रहेगा। ये जन्म और मरण का विकल्प हमको तब तक आता रहेगा जब तक हम शरीरधारी थे, हैं और रहेंगे। शरीरधारी बनने का मतलब जन्म पाना, और शरीर को छोड़ने का मतलब मृत्यु का वरण करना। इसी का नाम जन्म और मरण है ना। शरीर को पाना और शरीर को छोड़ना, यही जन्म है और यही मरण है। जन्म मरण के बीच रहने वाले इन समस्त संसारी प्राणियों को सर्वज्ञ देव ने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। इसमें केवल आप लोग ही नहीं आए, इसमें तो त्रियंच गति में रहने वाले संगी पंचेंद्री त्रियंच को उद्देश्य बना करके भी भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि खिराई। उनका भी कल्याण समोशरण में होता है। स्वर्ग में रहने वाले चतुर्निकायिक देव भी
समूह शरण में आकर उपदेश सुनते हैं, उनको उद्देश्य बना करके भी भगवान की वाणी खिरती है। जगत कल्याण के लिए वाणी खिरती है। समूह शरण में 12 प्रकार की सभाएं हैं। इन सभाओं में विराजमान संसारी प्राणी, जैसे आप लोग अभी जुड़े हैं ना, भीड़ लगी है, वैसे सदा ही साक्षात तीर्थंकर भगवान जहाँ रहते हैं, इससे भी ज़्यादा भीड़ लगती है वहाँ। कितनी संख्या में मनुष्य रहते हैं, मनुष्यों को कैसे गिनेंगे। यहाँ पर भी जो लोग आ रहे हैं हम गिन नहीं पा रहे हैं। कौन कौन नए आए और कौन कौन पुराने थे। चेहरे सब नए भी लगते हैं और पुराने भी लगते हैं, इनको गिनना कैसे। जैन धर्म में यही तो सबसे बड़ी बात है ना। आत्मा को जो विषय चाहिए, आत्मा को जो भूख प्यास है, उस भूख प्यास को बुझाने का भोजन जैन धर्म परोसता है। और इसीलिए संसारी प्राणी इस धर्म के प्रति आकर्षित होकर के स्वयं को सुधारने में, स्वयं को बनाने में, स्वयं को आदर्श के सन्मार्ग पर लगाने में प्रयत्न करते हैं। बहुत अच्छा धर्म है, बहुत सुंदर धर्म है। इसे समझना, इसको पढ़ना सभी प्राणियों के लिए हितकारी है। त्रियंच जीव भी भगवान की वाणी को सुन करके वे भी अच्छा मरण कर सकते हैं। ये बात नहीं कि मनुष्य ही केवल अच्छा मरण करता है और मनुष्य के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। नहीं, नारकी जीव भी अच्छा मरण कर सकते हैं, देव भी अच्छा मरण कर सकते हैं, संगी पंचेंद्री त्रियंच भी अच्छा मरण करने के अधिकारी हैं, और मनुष्य भी अच्छा मरण करने का अधिकारी है ही। सबसे ज़्यादा अधिकार तो मनुष्य के पास है। मनुष्य आत्मा को परमात्मा भी बना सकता है, लेकिन शेष गति के जो जीव हैं वे अपने आत्मा को परमात्मा नहीं बना सकते। और बनाना हो तो उस गति को त्याग कर मनुष्य गति में आकर मनुष्य पर्याय को धारण करना ही पड़ेगा। इस मनुष्य पर्याय को धारण किए बिना सबसे अच्छा टॉप वाला जो मरण है वो कौन सा है पता है ना? बोलो। पंडित मरण। देखो, सबसे टॉप वाला मरण, यह मरण होता है जीव को जिस दिन सिद्ध परमात्मा बनना है उस दिन यह मरण प्राप्त होता है। और उस वक्त आप कौन रहते हैं, कौन से परमेष्टि रहते हैं, ये भी पता है ना? अरिहंत परमेष्टि रहते हैं। सम्यक ज्ञान शिविर के माध्यम से, क्लास कक्षाओं के माध्यम से आप लोगों का अच्छा जैन धर्म का ज्ञान विकसित हुआ है। कम से कम हम जो बीच बीच में पूछते हैं प्रश्न, उसका उत्तर आप बहुत जल्दी देते हैं। देने के पात्र तो बन गए, यही तो सबसे बड़ी खुशी होती है हमें। सबसे टॉप वाला मरण किसको होता है और कब होता है, इतना पता चल गया तो इससे अच्छा ज्ञान क्या है? और यही ज्ञान प्राप्त करना है। समूह शरण में हम विराजमान हैं, साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि तो वहाँ से खिरनी थी, लेकिन उसकी जिम्मेदारी हम पर आ गई। पंचम काल है, साक्षात अरहंत परमात्मा तो मिलेंगे नहीं, लेकिन हम जिन प्रतिमाओं को रख करके समूह शरण की रचना करके जो पूजा कर रहे हैं, इन जिन प्रतिमाओं को साक्षात परमात्मा से कम नहीं समझते। ये भी साक्षात परमात्मा हैं, क्योंकि उनमें वीतरागता झलक रही है। उनमें भगवान के जो लक्षण हैं सारे के सारे झलक रहे हैं। और इसीलिए जैन परंपरा में इन्हीं प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करने की परंपरा भी बढ़ी।
इन जिन प्रतिमाओं को प्रतिष्ठा करने का मतलब ये होता है अरहंत परमेष्टि के जितने भी गुण हैं उन प्रतिमाओं को आरोपित करके इस निक्षेप के माध्यम से हम अपने धर्म की आराधना करने के लिए साक्षात रूप दे देते हैं। जब कोई मूर्ति प्रतिष्ठित हो जाती है तो हमारे मन में वो मूर्ति नहीं रह जाती, केवल प्रतिमा नहीं रह जाती, पंच कल्याणक होने के पश्चात उस मूर्ति को तो हम साक्षात जिनेंद्र भगवान के समान मानते हैं। और मानते हैं इसलिए श्रद्धा भक्ति हमारे अंदर से उमड़कर जैसे साक्षात जिन प्रतिमा की स्तुति भक्ति आराधना पूजा करते हैं वैसी प्रतिमा की पूजा हम करते हैं। ये पंच कल्याणक करने की परंपरा क्यों शुरू हुई? पहले तो देखो अकृत्रिम चैत्यालयों में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विद्यमान होती और उन प्रतिमाओं का पंच कल्याणक कौन करते हैं? वे अनादि निधन हैं। प्रतिष्ठा शास्त्रों में भी ये लिखा है जिस प्रतिमा का पंच कल्याणक नहीं हुआ है वह प्रतिमा ऐसी प्रतिमा लोगों के द्वारा अगर 100 साल तक उसकी वंदना लोगों ने की हो तो उस प्रतिमा का पंच कल्याणक आवश्यक नहीं है। ये प्रतिष्ठा शास्त्रों में लिखा है। मतलब ये हुआ कोई भी जिन प्रतिमा की वंदना पूजा भक्ति लोगों ने बहुत किया है तो लोगों की भावना के माध्यम से उस प्रतिमा के भीतर चमत्कार अतिशय प्रभाव स्वयमेव प्रकट होता है। प्रतिष्ठा नहीं की है तो भी स्वयमेव उसके भीतर अतिशय प्रकट होता है। और पंच कल्याणक में भी कैसे किया जाता है? हजारों लोग जुड़ जाते हैं, हजारों लोगों की भावनाएं उन प्रतिमाओं से जुड़ने के कारण से उसमें स्वयमेव एक साथ अतिशय आता है। ये निक्षेप करना तो एक व्यवहार मात्र होता है। हम अगर किसी प्रतिमा को भावना के माध्यम से ये हमारे साक्षात अरहंत भगवान है आपके भावना में ये आ गया तो मूर्ति तो प्रतिष्ठित होने के समान ही है, अवंदनीय हो गया। ऐसे एक को हुआ, 2 को हुआ, 3 को हुआ, हजारों को हुआ, लाखों को हुआ तो वह मूर्ति वंदनीय हो गई कि अवंदनीय है? वंदनीय हो गई। प्रतिष्ठा करना तो एक व्यवहार निक्षेप का काम होता है कि भगवान अब पूजनीय हो गए, इसकी वंदना आप कर सकते हैं। ऐसा एक विधि विधान है। इस विधि विधान के माध्यम से हम यदि करते हैं तो ये पता चलता है कि हाँ भगवान वंदनीय पूजनीय अब हो गए, हम नमस्कार कर सकते हैं। नई नई प्रतिमा आती है, पहली बार प्रतिमा आती है, उसको प्रतिष्ठित करने का प्रयास हम विधि विधान के माध्यम से करते हैं। प्रतिष्ठित होने के पश्चात जैसे प्रतिमा को हम देखते हैं उससे पहले भी देखें, किसी किसी प्रतिमा में तो खदान से बन कर के अभी आई और उस प्रतिमा को देखते ही गदगद भाव हो जाते हैं। लोगों को पूछना पड़ता है भाई इस प्रतिमा का पंच कल्याणक हुआ है क्या नहीं? अगर मान लो आपने गलती से नमस्कार भी कर दिया तो क्या पाप लगेगा? नहीं लगेगा ना। यदि पाप लगेगा या दोष लगेगा ये कहेंगे तो 100 साल तक अप्रतिष्ठित प्रतिमा की वंदना लोगों ने की और उसका पंच कल्याणक आवश्यक नहीं है तो 100 साल तक लोगों ने दोष लगाया होगा। अप्रतिष्ठित प्रतिमा की वंदना करते करते दोष लगाया होगा। ऐसा नहीं होता। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा में वीतरागता अगर झलक रही है, दिगंबर हो, वीतरागता टपक रही हो, सांगोपांग हो, 1008 लक्षण जो शरीर के होते हैं वो सारे के सारे दिखाई दे रहे हों सामान्यतः अपनी आँखों से, तो उस प्रतिमा की वंदना करने में कोई दोष नहीं लग सकता। आज
साधु समाधि भावना को अच्छी तरह से समझना है। वे समोशरण में विराजमान, मूर्ति के रूप में विराजमान जो भगवान हैं वे हमारे लिए साक्षात हैं। आप ही अपना अनुभव बताइए, जिन प्रतिमाओं को वहाँ रखा है उसकी कोई पहचान है क्या, प्रतिष्ठित हुआ है क्या? नहीं है। लेकिन प्रतिमा को देखते ही बाहर से आने वाला व्यक्ति इतना प्रभावित होता है, उस प्रतिमा को देखते देखते अगर सम्यक दर्शन हो गया तो इससे बढ़कर के अतिशय प्रतिमा में क्या चाहिए? इससे बढ़कर के अतिशय क्या चाहिए? जिनेंद्र भगवान की सारी प्रतिमाएं वीतराग होती हैं और जिन प्रतिमाओं में संसारी प्राणियों को प्रभावित करने की शक्ति रहती है, आकर्षित करने की शक्ति होती है, वे ऐसे सुंदर वीतरागी प्रतिमाएं हमारे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में अवश्य कारण बनती हैं। धन्य है वे जिनेंद्र भगवान जो 1008 लक्षणों के साथ उत्पन्न तो हुए, लेकिन इन 1008 लक्षणों को वे छोड़ करके भी चले गए। ये 1008 लक्षण जो होते हैं ये शरीर के होते हैं कि आत्मा के होते हैं? शरीर के होते हैं। ये मोक्ष में रहेंगे क्या छूट जाएंगे? छूट जाएंगे। जिस दिन शरीर यहाँ छूटेगा, जिस दिन पंडित मरण वो करेंगे, उसी दिन ये यहीं रहेंगे। और साथ में कितने गुण जाएंगे? आत्मा के 8 गुण, मूलतः 8 गुण। लेकिन आत्मा क्या केवल 8 ही गुण वाला है या अनंत गुण वाला है? अनंत गुण वाला है। आत्मा के भीतर अनंत गुण हैं। इन अनंत गुणों को जगाने के लिए 8 प्रकार के गुणों को जगाना पड़ता है। घाती कर्मों का नष्ट होने पर आघाती कर्मों को नष्ट होना ही पड़ता है। घाती कर्म नष्ट हो गए तो 4 गुण उत्पन्न हो गए। इसके माध्यम से भगवान लोकालोक के ज्ञायक बनकर सर्वज्ञ बनते हैं। सर्वज्ञ भगवान संसार के समस्त प्राणियों को जितने भी हैं, 6 द्रव्य हैं, 9 पदार्थ हैं, 5 अस्तिकाय हैं, इन सभी द्रव्य गुण पर्यायों के विशेषता को भगवान एक साथ जानते हैं और देखते हैं। ये कौन सी शक्ति है? ज्ञान की शक्ति। किस ज्ञान की शक्ति है? केवल ज्ञान की शक्ति है। और यह केवल ज्ञान एक बार प्रकट हो गया तो नष्ट होगा क्या? नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान क्षायिक ज्ञान है, सादी अनंत वाला ज्ञान है। उत्पन्न हुआ, पहले नहीं था, ये सादी हुआ और अनंत काल तक यह जीव के साथ में रहेगा। ये क्या हुआ? अनंत हुआ, क्षायिक हुआ। क्षायोपशमिक होता है तो सादी शांत होता है, लेकिन वो नहीं है। लेकिन विशेष बात ये है, सम्यक दर्शन देखो 3 प्रकार का होता है। उपशम सम्यक दर्शन, क्षायोपशम सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन। लेकिन ज्ञान 3 प्रकार का होता है क्या? कौन सा नहीं होता बोलो? हाँ? औपशमिक ज्ञान नहीं होता। चारित्र और सम्यक तो ये 3 प्रकार के हैं। ज्ञान 2 ही प्रकार का है। भावों की अपेक्षा से क्षायोपशम भाव वाला ज्ञान और क्षायिक भाव वाला ज्ञान 2 ही प्रकार का ज्ञान है। सर्वज्ञ भगवान का कौन सा ज्ञान है? क्षायिक ज्ञान है। और हम सब लोगों का कौन सा ज्ञान है? जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, अरहंत परमात्मा नहीं बने, उन सभी संसारी प्राणियों का, जो संसार में अनंत जीव हैं, इनके पास कौन सा ज्ञान है? क्षायोपशमिक ज्ञान है। ये क्षायोपशमिक ज्ञान 4 प्रकार का है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्ययी ज्ञान। ये 4 प्रकार का ज्ञान क्षायोपशमिक ज्ञान है। इस क्षायोपशमिक ज्ञान के माध्यम से ही हमको क्षायिक ज्ञान की प्राप्ति का कार्य करना है।
हमारा लक्ष्य ज्ञान को क्षायिक बनाना। देखिए आप, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जीवों को सर्वप्रथम उनके पास जो क्षायोपशमिक ज्ञान होता है, उसी ज्ञान को सम्यक बनाने के लिए, क्योंकि अनादिकाल से यह क्षायोपशमिक ज्ञान मिथ्या ज्ञान रहा है। एक इंद्रिय से लेकर संज्ञ असंज्ञ पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों में मूल रूप से देखा जाए, वह ज्ञान क्षायोपशमिक ज्ञान मिथ्या रूप ही होता है। अब उसको सम्यक बनाना है। कैसे सम्यक बनाया जाए? और हमारे ज्ञान को मिथ्या बनाने वाला कौन बनाता है? किस कर्म के निमित्त से हम अपने क्षायोपशमिक ज्ञान को मिथ्या कर देते हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा सोचने की तरीका भी आप लोगों को आ रहा है। हम प्रयास यही करते रहते हैं कि आप तत्व के विचारक कब होंगे, कैसे होंगे। हम प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं से शुरू हो जाए ये, और आप उत्तर देना समझते हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये संसार मार्ग है। हमारा ज्ञान मिथ्या हुआ, किस वजह से हुआ? सम्यक दर्शन न होने के कारण हमारा क्षायोपशमिक ज्ञान मिथ्या है। और यदि आप सम्यक दृष्टि बन गए, सम्यक तो धारण कर लिया, अब आपका क्षायोपशमिक ज्ञान कैसा रहेगा? सम्यक रहेगा। तो हमारे ज्ञान को मिथ्या बनाने वाला और सम्यक बनाने वाला कर्म कौन सा निमित्त है? इसमें मोहनी कर्म है। मोहनी कर्म में कौन सा? दर्शन मोहनी। दर्शन मोहनी ही केवल है क्या और भी कोई है? चारित्र मोहनी भी है ना। अनंतानुबंधी कषाय भी सम्यक्तों का घातक है ना। दर्शन पाहुड़ का क्लास लग रही है और उसके भीतर बहुत सारी बातें आएंगी। आप खूब प्रश्नोत्तर कर लेना। अपनी इस नश्वर काया में रहने वाली आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए सम्यक दर्शन ही मूल है, और यह सम्यक दर्शन प्राप्त होने के लिए सबसे पहले मोहनी कर्म के प्रति पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उसका उपशमन हो, या तो क्षयोपशम हो, या तो क्षायिक बने। तो मोहनी कर्म का क्षय होगा, सत्ता से ही, जड़ से ही खत्म होगा, तो क्षायिक सम्यक दर्शन होगा। तो क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ भी हमारा क्षायोपशमिक ज्ञान सम्यक रहेगा, यथार्थ रहेगा। और यदि हम इस मोहनी कर्म को दबाते हैं, उपशमित करते हैं, तो भी हमारा ज्ञान सम्यक होगा, लेकिन क्षायोपशमिक ही रहेगा। औपशमिक सम्यक्तों के काल में और क्षायोपशमिक सम्यक्तों के काल में हमारा ज्ञान क्षायोपशमिक ही रहेगा, लेकिन क्षायिक सम्यक्तों के काल में हमारा ज्ञान क्षायिक भी हो सकता है और क्षायोपशमिक भी हो सकता है। जब केवल ज्ञान होगा क्षायिक बनेगा, केवल ज्ञान से पूर्व यह क्षायोपशमिक रहेगा। ऐसा तो यह हम देखते हैं, सम्यक दर्शन 3 प्रकार का है, चारित्र 3 प्रकार का है, लेकिन ज्ञान तो 2 ही प्रकार का है। और इस ज्ञान तो 2 ही प्रकार का है, लेकिन इस ज्ञान को क्षायोपशमिक अवस्था से मुक्त करा के क्षायिक अवस्था प्रदान करने के लिए हमारे पास सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, ये दोनों ज्ञान से पहले क्षायिक होना आवश्यक है। ज्ञान से पहले क्षायिक बनाना आवश्यक है। सम्यक दर्शन जब तक क्षायिक नहीं बनेगा, चारित्र क्षायिक नहीं बन सकता।
और ये दोनों क्षायिक जब तक नहीं बनेंगे, ज्ञान क्षायिक नहीं बन सकता। देखो कैसी व्यवस्था है। इसी को कहते हैं तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, अध्यात्म ज्ञान। इसी का अभ्यास करने से हमारा कल्याण बहुत अच्छी तरह से होता है। तत्वाभ्यास जितना करेंगे उतना आनंद आएगा। अभी आप लोग तत्व का ज्ञान नहीं रखते, लेकिन प्रवचन सुनते समय ही कितना आनंद विभोर होते हैं। हम देख रहे हैं ना, प्रवचन इतना कठिन होने के बाद भी सभी लोग इधर ही देखते रहते हैं, महाराज क्या बोल रहे हैं। भीतर की आत्मा परमात्मा बनने की शक्ति रखता है, और उस आत्मा की ही बात हम सुना रहे हैं ना, वो सो कैसे सकता है। आत्मा को आत्मा की बात सुनाते समय सो जाए तो फिर पर की बात सुनाते समय क्या करेगा। हम पर की बात नहीं सुनाते, आपको आपकी बात सुनाते हैं, आपकी आत्मा को आपकी आत्मा की बात सुनाते हैं। इसलिए आपको जरा भी प्रमाद नहीं होता प्रवचन सुनते समय। हो रहा है क्या प्रमाद? सुन रहे? नींद तो नहीं आ रही है? समूह शरण में भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती और नींद भी नहीं आती। अगर नींद है आ गई तो वह भव्यात्मा बहुत ज़्यादा बीमार होगा, इसलिए नींद आएगी। साक्षात समूह शरण में देखिए आप, ये तीनों रोग हमको भी नहीं है। भगवान के संपर्क में जाने से भगवान थोड़े समय के लिए हमको भी भगवान बना देते हैं। थोड़े समय के लिए हमको भी भगवान बनाते। उनको खुद को नींद नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, और उनके उपदेश को सुनने वाले को भी ये अतिशय प्रकट हो जाए, थोड़ा सा भगवान क्या होता है ये स्वरूप चखने के लिए मिल जाए तो समूह शरण में मिलता ही है। यही समूह शरण का विशेष प्रभाव होता है। और हम उस समूह शरण के प्रभाव को इस समूह शरण में देख रहे हैं। मैं आत्मा की बात कितना भी सुना लो, लोग थकते नहीं हैं। अभी 10 लक्षण से पूर्व 2-2 घंटे तत्वों के बारे में हम सुनाते रहे, लोग हिलते नहीं, उनका कमर दर्द ही नहीं होता, भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा आखिर होता क्यों है? अगर मैं पर्क की बात सुना था, पुद्गलों की, इंद्रिय विषयों की, इधर उधर की बात करता, तो आप लोग थक जाते। बस महाराज अब बंद करो, बहुत हो गए, ये तो अनादिकाल से सुन रहे हैं हम। लेकिन जिस बात को हमने अनादिकाल से नहीं सुना है, उस बात को सुनाने लग जाए ना, उसमें अगर एक बार मन लग गया, आप संपर्क में आ गए, आपके मन की एकाग्रता बढ़ गई, तो एकाग्र होने पर आप उससे छूट नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते। हिप्नोटिज्म हो जाता है। तत्व चर्चा में हिप्नोटिज्म हो जाता है, क्योंकि वो आत्मा की बात है, इसलिए हिप्नोटिज्म होता है। आत्मा की बात अगर नहीं होती, पर की बात होती, तो हिप्नोटिज्म नहीं होता। और ये हिप्नोटिज्म कोई बुरी चीज़ नहीं है। आत्मा अगर आत्म तत्व को सुनने में मग्न हो गया और उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो अल्प समय ही वह आत्मा परमात्मा बनेगा। सदा तत्व को सुनने में, आत्मा की बात को समझने में, आत्म कल्याण करने में, आत्म कल्याण के विषयों को बार बार चिंतन मनन करने में आप अपने जीवन के बहुभाग समय को जितना खाली मिल सके उतना लगाइए। हित होगा, कल्याण होगा। आज साधु समाधि भावना को समझना है। साधु समाधि, साधु शब्द समाधि से पूर्व जुड़ा हुआ शब्द है।
साधु का अर्थ होता है श्रेष्ठ। साधु का मतलब श्रेष्ठ। एक और अर्थ है साधु यानी साधु। अपन कौन हैं? हम साधु हैं। आप लोग कौन हैं? आप लोग भी साधु तो हैं। साधु नहीं है। साधु का अर्थात श्रेष्ठ, जो आदर्श से जीवन जीता है, उस सज्जन पुरुष को साधु पुरुष भी कहते हैं। जो सर्वोत्कृष्ट जीवन जीता है, सज्जनता का सर्वोत्कृष्ट जीवन जीता है, वो तो साधु परमेष्ठी मुनि महाराज हैं ही, लेकिन आप भी साधु पुरुष हैं, यानी सज्जन पुरुष हैं। सज्जनता आप में भी हैं। यह सज्जनता कैसे प्रकट होती है? सज्जनता प्रकट होती है सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को धारण करने से सज्जनता आती है। आपके पास सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों हैं तो आप साधु हैं। साधु का मतलब सज्जन हैं। और इस शब्द का अर्थ एक और अर्थ है श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ कौन? रत्नत्रयधारी श्रेष्ठ या रत्नत्रय रहित आत्मा श्रेष्ठ? तो श्रेष्ठ कहो, साधु कहो, सज्जन कहो, एक ही बात है ना, एक ही बात हो गई। तो साधु समाधि, साधु की ही समाधि होती है, इसलिए समाधि के पीछे साधु शब्द जुड़ा हुआ है। साधु की ही समाधि हो सकती है, असाधु की समाधि नहीं हो सकती। समाधि का मतलब क्या? सल्लिखना। समाधि का मतलब क्या? आधि, व्याधि और उपाधि से रहित मरण को समाधि कहते हैं। और सल्लिखना का क्या अर्थ होता है? सत, सम्यक, सम्यक रूप से, विधिवत, आगम के अनुसार, सत सम्यक प्रकारेण लेखनम कृषिकरणम काय कषायोः। काया और कषाय, इन दोनों को जो कृष करता है सम्यक प्रकार से, आगम की विधि से, आगम की विधि को उल्लंघन करके नहीं, जिनेंद्र भगवान ने जिस प्रक्रिया के माध्यम से कषाय को और काया को कृष करने का उपदेश दिया है, उस उपदेश के अनुसार ही यदि हम काया और कषाय को कृष कर रहे हैं तो उसको कहते हैं सल्लेखना। सल्लेखना में दो मुख्य बातें हैं। काया को तो कृष करो ही, लेकिन कषाय को भी कृष करो। कषाय कृष नहीं हुई और केवल काया कृष करते हम चले गए तो हम अज्ञानी हैं। हम समाधि मरण नहीं कर सकते, हम सल्लेखना मरण नहीं कर सकते। सल्लेखना का अर्थ यह नहीं कि केवल हम काया को कृष करें और मरण करें, नहीं, कषाय को भी कृष करना है। ये आंतरिक सल्लेखना है, ये आंतरिक समाधि है। इस आंतरिक पक्ष, अंदर के पक्ष वाला जो सल्लेखना मरण है, वो क्या अनावश्यक है क्या? हाँ, ओरिजिनल सल्लेखना मरण तो आंतरिक सल्लेखना मरण ही ओरिजिनल है। कषायें मंद नहीं हुई और सल्लेखना के नाम से अपन ने केवल शरीर को सुखाया, कृष किया और नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते शांति के साथ मरण किया, लेकिन भीतर कषायें बैठी हुई हैं, जरा भी कृष नहीं हुई। तो बाहरी प्रक्रिया को केवल अपना करके मरण करने से सल्लेखना मरण की कोटि में वह प्रक्रिया आएगी क्या? नहीं आएगी। तो आवश्यक इस बात की है कि हमको काया कैसी भी रहने दो, काया कदाचित वह कृष हो भी नहीं पाया, चिंता की बात नहीं, क्योंकि मरण का कोई भरोसा नहीं होता। काया को कृष नहीं किया और मरण आ गया, तब क्या करेंगे? कम से कम हम अंदर की तैयारी रखेंगे। हमारे पास
किसी भी प्रकार की कषाय जीवित न रहे, ये तैयारी पहले से ही हम तैयार करके रखे हैं और एकाएकी मरण आ गया मान लो, तो काया को तो कृष किया नहीं था, मरण आ गया और समय ही नहीं बचा। काया को कृष करने के लिए समय नहीं बचा और काया ज्यों की त्यों रही, लेकिन कषाय विजयी हो चुका था। उसको किसी भी दुनिया के प्रति मोह माया इत्यादि के परिणाम, न शल्य परिणाम, न मोह के परिणाम, न माया के परिणाम कुछ भी नहीं था। वे निर्मल थे अंदर से और काया तो कृष नहीं हो चुकी थी और मरण हो गया। क्या मरण यह सल्लेखना मरण नहीं है? क्या समाधि मरण नहीं है? ऐसी परिस्थिति में पंचम गुणस्थान में भी कोई श्रावक शरीर को तो कृष नहीं कर पाया था, लेकिन समाधि की पूरी अंदर से तैयारी थी, कषाय को त्याग कर चुका था और एकाएकी मरण के काल में एक ही दिन उन्होंने काया का मोह छोड़ दिया। ये शरीर है, नश्वर है, आज न कल इसको छोड़ना ही है, आज न कल इसको त्यागना ही है, लेकिन इसको मैं प्रक्रिया के माध्यम से कृष करता करता जो इस प्रक्रिया से करना था वो तो कर नहीं पाया। मरण तो निकट है, अब क्या करूं? अब क्या करूं? तो तुरंत अंदर के परिणामों को जगाकर जो भी विकल्प की बातें होती हैं उन बातों को समाप्त कर देना चाहिए। किसका क्या लेन देन है? कुछ नहीं, सभी मोह त्याग। जिसको जो देना है नहीं देना है, सब विकल्प एक साथ छोड़ना है, सब विकल्प एक साथ छोड़ना है। मान लो एकाएकी मरण हो गया, आकस्मिक मरण इसको कहते हैं। एकाएकी मरण में तो कुछ सूझता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर आप जागृत हैं तो उसी वक्त संकल्प कर सकते हैं और निर्विकल्प भावना को जगा सकते हैं। मैं सब प्रकार के दुनियादारी के विकल्पों को त्याग कर मैं अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित होता हूँ और इस नश्वर काया को विसर्जित करता हूँ। ऐसा कहकर अंतरंग में निष्कषाय निर्मल निर्विकल्प भावना को धारण करते हुए यदि जीव मरण करता है तो वह सल्लेखना मरण की कोटि में आता है और जो जिस गुणस्थान में है उसी गुणस्थान का मरण यह कहलाएगा। पंचम गुणस्थान का मरण कहलाएगा। अगर प्रतिमाधारी हो, आर्य का हो, क्षुल्लक हो, ऐलक हो, प्रतिमाधारी कोई भी हो, उनको पंचम गुणस्थान का मरण ही कहलाएगा। और छठे सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज, आज पंचम काल में तो 2 ही गुणस्थान हैं। आगे के गुणस्थानों में जाना संभव नहीं और आगे के गुणस्थानों में जाकर के मरण होना भी संभव नहीं है। श्रेणी चढ़ेंगे तो 8वें 9वें 10वें 11वें तक जा सकते थे, लेकिन उत्तम सहनन मिला हो तो इस श्रेणी चढ़ना संभव है। पंचम काल में उत्तम सहनन किसी को मिलता नहीं है। आज पंचम काल में 2 ही गुणस्थान है, छठा सप्तम, 8वां होगा ही नहीं। और छठे सप्तम गुणस्थान में मरण हुआ तो भी पंडित मरण है। छठे सप्तम गुणस्थान में अगर मरण हुआ तो कौन सा मरण? पंडित मरण। सल्लेखना मरण नहीं है क्या? इसी का नाम तो सल्लेखना मरण है। पंडित मरण होना ही सल्लेखना मरण। अब एकाएकी आकस्मिक मरण हुआ। कितने ही मुनि महाराजों के ऊपर उपसर्ग के काल में भी मरण का वर्ण करना पड़ा है। इसमें उपसर्ग के काल में उसी वक्त मरण हुआ। कोई बाढ़ आई, कोई भूकंप हुआ, कोई ज्वालामुखी फूटी और उसके भीतर बचना संभव नहीं रहा और मुनि महाराज सावधान हो गए, शरीर का मोह त्याग दिया। 1 दिन के लिए, 1 मिनट के लिए त्यागा। कृष करते हुए चले आए, थोड़ी चले आए।
एक सेकंड के लिए शरीर का मोह व्यामोह सब त्याग करके निर्विकल्प हो गए। और शरीर का विकल्प हम नहीं करेंगे, खाने पीने का विकल्प भी नहीं करेंगे, लेन देन कुछ भी नहीं, निर्विकल्प मैं आत्मा में प्रतिष्ठित रहूँगा, इस शरीर का मोह त्याग। इस प्रकार अंतरंग परिणति को निर्मल करके, निर्विकल्प करके, निष्कषाय करके और शरीर को, इसके मोह को त्याग कर यदि वे अपने में प्रतिष्ठित हो गए और आकस्मिक मरण भी हुआ, और ये अकाल मरण ही होता है। अकाल मरण का मतलब दुर्मरण नहीं, अकाल मरण एक अच्छा भी होता है। अकाल मरण का मतलब आयु कर्म की उदीर न होने से जो मरण होता है उसका नाम है अकाल मरण। आयु कर्म की उदीरना से होता है, आकस्मिक होता है। ये अकाल मरण बुरा नहीं है। बुरा मरण तो ये है कि हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना न करते हुए मरण कर रहे हैं और सकाल मरण कर रहे हैं, और संलेखना विधि को ध्यान में रखते हुए केवल बाहरी पक्ष को संभाल रहे हैं और अंतरंग पक्ष मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित नहीं है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र तो है अंदर, लेकिन शरीर को कृश करते करते नमोकार मंत्र सुनते सुनते मंद कषाई होकर प्राणों को त्याग दिया। देखने वालों को तो ऐसा लगेगा ये तो बहुत अच्छा समाधि मरण हुआ, ऐसा मरण किसी का हमने नहीं देखा। आगम में अभवी जीव की चर्चा आती है। अभवी जीव दिगंबर मुनि दीक्षा ले सकता है। अभवी जीव, महाराज ये कैसे संभव, छठा सप्तम गुणस्थान हो जाएगा? जरूरी थोड़ी है, मुनि दीक्षा लेने पर छठा सप्तम गुणस्थान होता है। लेते समय, लेने से पूर्व, लेने के बाद भी पहला गुणस्थान रह सकता है। और अभव्य जीव ऐसा मुनि व्रत लेकर के बाह्य मुनि व्रतों का पालन तो करता है और अंत समय में संलेखना मरण भी करता है, लेकिन वह वास्तविक संलेखना मरण नहीं होगा। बाहरी पक्ष का मरण तो होता है बाहरी विधि से, लेकिन अंतरंग विधि जो कषाय कृष करके मरण करना है वो नहीं होगा। तो कितनी कृषायों को कृष नहीं कर पाता अभव्य जीव। तो कहते हैं अभव्य जीव अनंतानुबंधी कषाय को कृष नहीं कर सकेगा। अप्रत्याख्यानावरणी कषाय जो चारित्र का सर्वघाती कषाय है, संयम का सर्वघाती है, संयम का विनाशक है, उस कषाय को भी कृष नहीं कर सकेगा। प्रत्याख्यानावरणी कषाय वह भी कृष नहीं हो सकेगा। जब यही नहीं हो सकेगा, अनंतानुबंधी नहीं हो रही है कृष, तो फिर शेष कषायों को कृष करना तो बड़ा मुश्किल है, कभी हो ही नहीं सकता, सपने में भी नहीं सोच सकते। इन कषायों को कृष करना हो तो सबसे पहले कृष करना पड़ेगा सम्यक दर्शन धारण करते समय, सम्यक दर्शन धर्म को जन्म देते समय अनंतानुबंधी कषाय कृष हो जाती है। सत्ता में रहती है लेकिन उदय का अभाव होता है। हमको उदय से विजयी बनना है क्या सत्ता से बनना है? आज पंचम काल में तो हम सत्ता से विजयी नहीं हो सकते, उदय से विजयी हो सकते हैं। उदय को हटा सकते हैं, उदय से दबा सकते हैं, औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षौपशमिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। सत्ता विजयी होने के लिए क्षायिक सम्यक दर्शन धारण करना पड़ेगा और उसके लिए वज्र ऋषभ नाराज सनन चाहिए, केवली श्रुत केवली का पादमूल चाहिए। ये सब कुछ पंचम काल में है ही नहीं, और फिर संलेख नामरण हम कैसे करें? सत्ता से विजयी होने का हम विकल्प भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। विसंयोजना श्रेणी चढ़ने के उद्देश्य से ही होता हो, तो इसके लिए संहनन आदि का शर्त रखा हो कहीं नहीं है तो चिंतनीय है, तो चिंतनीय है। देखेंगे गहरा चिंतन करना पड़ता है, आधार ढूंढना पड़ता है। जैन दर्शन, जैन तत्व इतने सूक्ष्म है कि चिंतन के बिना नवनीत निकलता ही नहीं। सोचना पड़ता है, गहराई में डुबकी लगाना पड़ता है, डुबकी लगा लगा करके मोती रत्नों को ढूंढ के बाहर निकालना पड़ता है।
बहुत सारे ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं जिनका समाधान पंचम काल में हमको नहीं मिलता। मिलने का एक साधन भी होता था, वो साधन भी आज नहीं है, जिसको कहते हैं आहारक शरीर। आहारक शरीर भी उत्पन्न नहीं हो सकता पंचम काल में। तो क्या करेंगे? अगले भाव में सोचेंगे ना, अगले भाव में मिलेंगे, सर्वज्ञ भगवान मिलेंगे। अगले भाव में क्या, इस भाव में, इसी समय में, इसी काल में, इसी क्षेत्र में और इसी शरीर के साथ अब भी मरण हुआ तो आप तो अंतर मुहूर्त में देव बनेंगे, और देव बनकर समूह शरण में अंतर मुहूर्त के अंदर ही आ सकते हैं। और वहाँ जाकर के तुरंत आप पहला प्रश्न भगवान को आप ही पूछ सकते हैं और उत्तर मिल जाएगा। एक अंतर मुहूर्त में उत्तर मिलना संभव है, एक ही अंतर मुहूर्त में आज भी, लेकिन मरना पड़ेगा। कौन तैयार है? उत्तर पाने के लिए मरना पड़ेगा। पंचम काल के कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं, मरे बिना वो उनका उत्तर मिलता ही नहीं। साधु समाधि भावना बहुत विशेष भावना है। यदि कोई सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को धारण करने वाला कोई श्रावक हो, प्रतिमाधारी हो, क्षुल्लक हो, ऐलक हो, आरिका हो, दिगंबर मुनि हो, जो अपने अंतरंग को देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित करके उनकी आज्ञा में चलता है, जिनवाणी के अनुसार अपने आचरण को बना करके सद्गुरुओं की आज्ञा में चलता है, उनके पास आज्ञा सम्यक तो भी होता है। उनके समाधि मरण के काल में हमको तुरंत पहुंचना चाहिए, तुरंत पहुंचना चाहिए। भगवती आराधना में सल्लेखना मरण की चर्चा बड़ी गहराई से चर्चा है। क्षपक को कैसे रहना चाहिए और निर्यापक को कैसे रहना चाहिए, बड़ी सूक्ष्मता से चर्चा है। निर्यापक किसको बनाया जाए और क्षपक किसके पास जा करके समाधि मरण करे, उनके लिए भी विधि विधान है और निर्यापक के लिए भी विधि विधान है। जो सल्लेखना ले रहा है उनका परीक्षण करने के लिए कहा है निर्यापक को। सबसे पहला देखें कि वे सम्यक्त्व की आराधना कर चुका है या नहीं, जीवन में क्या क्या किया है। सल्लेखना किसकी होती है? जिस किसी की नहीं होती। जो एकाएकी मरण कर रहा है और धर्म क्या है कुछ भी पता नहीं है, उस जीव की सल्लेखना नहीं होती। मरण होता है, सल्लेखना नहीं होगी। मरण में और सल्लेखना में अंतर है क्या? नहीं, क्या एक है? मरण स्वयं आता है, सल्लेखना को अपनाना पड़ता है। सल्लेखना एक प्रक्रिया का नाम है, मरण एक घटना है। आयु कर्म की समाप्ति के काल में यह शरीर का छूटना, ये मरण हो गया। लेकिन इस मरण से पहले ही जिन्होंने सल्लेखना के लिए तरसते हुए अपने को सल्लेखना मरण करना ही है, इस संकल्प के साथ, इस रुचि के साथ, इस श्रद्धा के साथ सल्लेखना से प्रेम रखता हुआ, वह पहला क्या करता है? क्या करता है? वह कौन सा पुरुषार्थ करता है? सल्लेखना की तैयारी के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले मिथ्यात्व का त्याग और सम्यक्त्व की आराधना आवश्यक है कि नहीं? क्या अनावश्यक है? हाँ, आजकल हम देखते हैं इसका ज्ञान न रखते हुए लोग किसी का मरण हो रहा है तो सल्लेखना मरण, सल्लेखना कराओ, उनका सल्लेखना कराओ। एकाएकी होने वाला है क्या ये सल्लेखना? सल्लेखना मरण अंत वाली प्रक्रिया है। सल्लेखना मरण की प्रक्रिया अंतिम प्रक्रिया है। जीवन की अंतिम प्रक्रिया का नाम सल्लेखना मरण है। और ये सल्लेखना मरण क्यों होता है? जिंदगी भर की हुई त्याग, तपस्या, संयम, धारण, रत्नत्रय की साधना जो चली है,
उसको साकार बनाने के लिए, उसके साथ मरण करने के लिए अंतिम जो कुछ थोड़ा बहुत बचता है त्यागने की चीज़ें, उसको भी त्याग कर मरण करना है। क्या बचता है? ये तो बचता ही है कि हम शरीर के प्रति अनुरागी होते हैं, क्योंकि यह शरीर धर्म साधना में काम में आता है, धर्म साधना के काम में आता है। धर्म साधना इसके बिना नहीं होता, तो इसको खिलाना पिलाना, निरोगी रखना, औषधि देना, आहार देना, ये नहीं देना वो नहीं देना, ये विकल्प जो होते हैं ये शरीर को लेकर के विकल्प हो रहे हैं ना। सल्लेखना के काल में ये विकल्प भी बाधक हैं। इन विकल्पों से मुक्त होकर मरण करने का नाम सल्लेखना मरण है। और केवल शरीर के खिलाने पिलाने इत्यादि के विकल्प से ही मुक्त होने का नाम सल्लेखना नहीं। सल्लेखना का दूसरा पक्ष भी तो है, अंतरंग पक्ष, कषाय सल्लेखना। तो कषाय सल्लेखना, कितनी प्रकार की कषायों को कृश करना पड़ेगा हमें। यदि सम्यक तो सहित मरण करना है और सल्लेखना मरण नहीं करना है, केवल सम्यक्त्व के साथ मरण करना है, तो कृश करना है आपको अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व को कृश करके। ये अंतरंग परिग्रह है। अंतरंग परिग्रह कह करके इसको त्याग करके मरण करेंगे तो बाल मरण पाएंगे। बाल मरण, ये बाल मरण सल्लेखना की कोटि में नहीं आता। सल्लेखना उसका नाम है जो वृत्तियों को होता है। तो वृत्ति कौन? तो वृत्ति दो प्रकार के, अनुवृत्ति और महावृत्ति। जिनके पास या तो अनुवृत्त हो या तो महावृत्त हो, और अनुवृत्त महावृत्त के अनुरूप गुणस्थान भी हो। गुणस्थान को कैसे पहचाने? तो पहचान सकते हैं गुणस्थान, हम पहचान सकते हैं, हमारा कोई दूसरा पहचान नहीं सकता। कल्याण किसको करना है? हमको करना है। हम अपने गुणस्थान को पहचाने। अगर अपन ने प्रतिमाधारी बन करके 1, 2 या 3 जितना भी प्रतिमा लिया है, उस प्रतिमा के अनुरूप अपने परिणाम है या नहीं। जैसे आपने परिग्रह प्रमाण अनुव्रत धारण किया है, कितने परिग्रहों को त्यागा है? वस्त्र की अपेक्षा से, सोना चांदी, यानी 10 प्रकार के परिग्रहों की अपेक्षा से जितना आपने त्यागा है, वो त्यक्त वस्तु जीवन में पुनः आना नहीं चाहिए। अगर जो जो त्यागा है वह ग्रहण करने के पुनः भाव आ गए तो नीचे आएंगे ना। नीचे का मतलब कहाँ? गुणस्थान से नीचे। गुणस्थान के शुभ परिणामों से, उत्कृष्ट परिणामों से नीचे आने का नाम ये पतन है। जो हम त्यागते हैं उनको ग्रहण नहीं करना। जितने प्रमाण में त्यागा है, ये त्याग के भाव तो धर्म हैं, और जितने प्रमाण में रखा है उसका त्याग नहीं किया है, वो अधर्म है। धर्म क्या? जितना हमने छोड़ा है वो तो हो गया धर्म, और जितना छोड़ा नहीं, छोड़ना शेष है, वो अधर्म, वो पाप है। यदि सब कुछ छोड़ दिया तो पूरा धर्म, सकल संयम। सकल संयम जरूरी नहीं है कि सल्लेखना मरण के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। परिग्रह को, एक देश परिग्रह का त्याग किया हुआ आत्मा भी सल्लेखना मरण का पात्र है। लेकिन जितना त्यागा है, उस त्यागे हुई पदार्थों में रागादि भाव नहीं होना, बचना उससे। क्या त्यागा था? 40 वस्त्र थे, उसमें से हमने आधा कम किया था, 20 रखा था, 20 त्यागे थे। तो जो त्यागे थे वह तो आपके जीवन में धर्म हुआ है, धर्म का लाभ हुआ है। त्याग संबंधित धर्म होता है, और जितना होता है, रहते हैं वस्त्र आदि, वह अधर्म होता है, पाप होता है। उस अधर्म के साथ धर्म भी है। उस धर्म के साथ हमें मरण करना है, तो धर्म की रक्षा तो करनी पड़ेगी।
धर्म की रक्षा तो करनी पड़ेगी। उस धर्म की रक्षा को कैसे करें? त्यागे हुए पदार्थ में रागादि भाव मत करो, ग्रहण भाव मत करो। अगर ये ग्रहण भाव हो गया तो अतिक्रम, बार बार सोचने लगे कि हाँ ग्रहण करना है करना है करना है, भावों में प्रवृत्ता आ गई, ये व्यतिक्रम। और एक आध बार उसको त्यागे हुए पदार्थ को ग्रहण कर लिया तो अतिचार, ग्रहण कर लिया अब छोड़ने को ही तैयार नहीं है, अनाचार। तो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, इस प्रकार से व्रतों में, आंतरिक भाव व्रतों में दोष आ सकता है। पुद्गल वस्तु कितना डेंजर है, ये हमारे भावों को ही बिगाड़ डालता है, संलेखना ही नहीं होने देता है। जीव अच्छा मरण तो चाहते हैं लेकिन परिणामों का सुधार नहीं चाहते, परिणामों का सुधार नहीं चाहते। किसी को गुरु आज्ञा अच्छी नहीं लगती, शास्त्र की आज्ञा अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगना चाहिए कि नहीं गुरु आज्ञा? हाँ, गुरु आज्ञा से ही बाहर हो गए मान लो, कैसे संलेखना मरण करेंगे? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ बेले, सुवर्णा बेले, सांगली समडोली। पुत्री अपर्णा विजय पाटिल पुणे, पुत्री स्वप्ना प्रशांत पाटिल बैंगलोर, पुत्री कादम्बरी दीपक पाटिल पुणे, कुमारी पूर्वा विजय पाटिल पुणे, अरहम प्रशांत पाटिल बैंगलोर, तन्वी दीपक पाटिल पुणे, विराज विनोद बेले समडोली, कुमारी शुभा रविराज बेले समडोली, पीयूष रविराज बेले समडोली।